बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बीफ पुलाव की रेसिपी दूंगी जो कि हमारे ख़ानदान में तो बहुत पसंद किया जाता है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यखनी के लिए मैंने गाय का हड्डी वाला 1 किलो गोश्त लिया है, 1 बंच लहसुन का लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया, 1 बड़ा प्याज लिया, मोटा मोटा इसे काट लिया, तकरीबन 1 चम्मच खाने का काली मिर्च लिए, 1 चाय का चम्मच मैंने लौंगी लिए, 2-3 तेजपात हैं, दालचीनी के 4-5 टुकड़े हैं, बादियान के 2 फूल लिए मैंने, 4 इलायची लिए बड़ी, 6-7 हरी इलायची ली, 1 खाने का चम्मच नमक, साबुत लाल मिर्च मैंने लिए 10, 1.5 खाने के चम्मच ज़ीरा, 1.5 खाने के चम्मच सौंफ, 1.5 खाने के चम्मच धनिया। 3 कप चावल लेकर मैंने 1 घंटे पहले इसको धोकर भिगो दिया है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस कर ली, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने के चम्मच नमक, कुकिंग ऑयल। पोतली के लिए मैंने मलमल का कपड़ा लिया है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पहले पोतली तैयार कर लेते हैं। ये पोतली में हम डालेंगे सौंफ और धनिया, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी और बादियान के फूल और ये लौंग शामिल कर देंगे, इलायची डाल देंगे। इसे हम बांध लेंगे। पोतली को मैं पतीली में रख देती हूँ और इसमें हमें 4 कप पानी चाहिए होगा। मैं पानी शामिल कर देती हूँ। अगर गोश्त नहीं गले तो आप उसमें और पानी शामिल करके 2 कप ज़रूर यखनी के लिए बचा लीजिएगा। गोश्त शामिल करती हूँ, साबुत मिर्च डाल रही हूँ, और ये सब लहसुन, प्याज और अदरक ये भी शामिल कर दूंगी। इसमें नमक शामिल कर दिया मैंने। चूल्हे पे चढ़ा के यखनी तैयार कर लेते हैं और गोश्त को अच्छी तरह गला लेते हैं। लहसुन, प्याज और मिर्चें इसी में घुल जाएंगे पककर। गोश्त गल गया है और यखनी 2 कप रह गई है। अब मैं ये पोतली निकाल लेती हूँगी। अब हम बोटियाँ निकाल लेते हैंगे, यखनी अलग कर लेते हैंगे। पतीले में जिसमें हम चावल बनाएंगे उसमें हम तेल शामिल करते हैंगे। प्याज स्लाइस की थी ये शामिल कर देते हैंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा जले नहीं, जल गई तो आपके चावलों का रंग भी ख़राब हो जाएगा। जलाना नहीं है, पिंक करना है बस प्याज, वरना चावलों में रंग आ जाएगा प्याज का। गोश्त शामिल कर रहे हैं और गोश्त से खूब लहसुन अदरक से बुनाई करेंगे। तकरीबन ये मैंने 5 मिनट भुना हैगा और ये अच्छी तरह भुन गया है। इसमें से खूब अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस पे हम अपने चावल शामिल कर देंगे। 3 कप चावल थे मेरे पास, ये मैंने शामिल कर दिए। 2 कप यखनी है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 2.5 कप पानी और शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसको चला लूँगी और चला के नमक डाल दूँगी। अब इसमें मैं नमक शामिल कर दूँगी। मैंने 2 कप जो है यखनी डाली है इसमें और 2.5 कप मैंने पानी डाला है। मेरे चावल जो है 2-2.5 घंटे पहले भिगोए थे, इसलिए आप भी देख के पानी डालिए चावल में।
समझ के कि कितनी देर आपने भिगोए चावल और आपके चावल कौन से वाले हैं, कहीं आपके चावल भद्दे ना हो जाए। अभी मैं ये ढक रही हूँ चावलों को, लेकिन मैं तेज चूल्हे पे रखा है क्या अभी मैं। अब मैं 5 मिनट के बाद इसे दोबारा देखूंगी और दम पे लगाऊंगी। अब पानी बिल्कुल नहीं है, अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी। मैं चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो पे करके इसको 20 से 25 मिनट तक दम लगाऊंगी। अब मैं इसको ढक देती हूँ। चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल कम कर दिया मैंने। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम यखनी पुलाव को देखते हैं कहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल ये दम पे आ चुका है। अब ये पुलाव बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो प्याज मैंने फ्राई की हुई निकाली थी, वो मैं इस पर डाल दूंगी गार्निश के लिए।